राजस्थान की रत्नगर्भा भूमि ने भारत को कई महान योद्धा दिए हैं। उन्हीं में से एक है महाराणा प्रताप, एक ऐसा नाम जो स्वतंत्रता, स्वाभिमान और मातृभूमि प्रेम का प्रतीक बन गया है। महाराणा प्रताप उस काल के महान योद्धा थे जब भारत पर मुगल साम्राज्य का आतंक छाया हुआ था। सम्राट अकबर ने लगभग पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, लेकिन मेवाड़ की धरती अभी भी उसकी अधीनता से मुक्त थी। यही स्वतंत्रता उसे खटक रही थी। अकबर की नीति थी, या तो राजाओं को युद्ध में हराकर झुका दो, या फिर वैवाहिक राजनयिक समझौतों के माध्यम से उन्हें अधीन कर लो। इसी क्रम में आमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसे कई राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन महाराणा प्रताप, जिन्होंने 1572 में मेवाड़ की गद्दी संभाली थी, झुकने वालों में नहीं थे। वह आज़ादी के अंतिम प्रहरी बनकर खड़े थे। अकबर ने कई दूतों के माध्यम से राणा को समझाने का प्रयास किया। सबसे प्रमुख दूत थे मानसिंह, जो स्वयं राजपूत थे, अकबर के सेनापति थे और राणा के रिश्तेदार भी। टोडरमल, अकबर का वित्त मंत्री। भगवान दास, जो आमेर के राजा थे। लेकिन राणा प्रताप का उत्तर सदा एक ही होता, ग्रेटर देन, मेवाड़ की माटी को कभी किसी के चरणों में नहीं झुकने दूंगा। यह जवाब अकबर के अहंकार को चुनौती थी। उसने अब युद्ध का मार्ग चुना। हल्दी घाटी, अरावली की पहाड़ियों में बसा एक संकीर्ण दर्रा था जो गोगुंदा, प्रताप की राजधानी को उदयपुर से जोड़ता था। इसका नाम वहां की माटी के हल्दी जैसे रंग के कारण पड़ा। ये स्थान युद्ध के लिए उपयुक्त था क्योंकि ये एक प्राकृतिक किला था। मुगलों की विशाल सेना यहाँ पूरी तरह नहीं फैल सकती थी। पहाड़ी युद्ध रणनीतियों के लिए उपयुक्त था। कुल सैनिक लगभग 15,000। प्रमुख योद्धा हकीम खान सूर, अफगान सेनापति। भामाशाह, दानवीर और अर्थ समर्थक। झलकारी, भील नेता। रामशाह तोमर, ग्वालियर के पूर्व राजा। ग्रेटर देन, राणा के पास घोड़ा चेतक था, जिसकी वीरता भी इस युद्ध की गाथा में अमर है। सेनापति मानसिंह, असफ खां। कुल सैनिक लगभग 80,000 से अधिक। तोपें, बंदूकें, हाथी और विशाल रसद। स्थान हल्दी घाटी, गोगुंदा के पास। युद्ध का प्रारंभ सुबह होते ही हुआ। राणा प्रताप ने अग्रिम मोर्चे पर हमला बोला। हल्दी घाटी की पहाड़ियों में प्रताप की घुड़सवार सेना बिजली की गति से दौड़ रही थी। हकीम खान सूर ने मुगलों के तोपखाने पर पहला हमला किया और उन्हें पीछे हटने को मजबूर किया। भीलों ने जंगलों से निकलकर मुगल शिविरों पर छापामार तरीके से आक्रमण किया। इस दौरान एक निर्णायक मुठभेड़ हुई। प्रताप और मानसिंह आमने सामने आए। प्रताप ने अपनी भाला फेंका, जो मानसिंह के हाथी के महावत को भेद गया, लेकिन मानसिंह बच निकले। प्रताप के घोड़े चेतक ने घायल अवस्था में भी 20 फीट का नाला पार किया और राणा को सुरक्षित निकाला। चेतक की वहीं मृत्यु हो गई। अंततः संख्या और संसाधनों के सामने मेवाड़ी सेना कमजोर पड़ने लगी, लेकिन प्रताप ने समर्पण नहीं किया। उन्होंने पीछे हटकर अरण्यगामी संघर्ष की रणनीति अपनाई। युद्ध स्थल पर हजारों योद्धा बलिदान हुए। युद्ध में अकबर की सेना को क्षतिकर विजय मिली। वे प्रताप को बंदी नहीं बना सके। प्रताप ने मेवाड़ का नियंत्रण खोया पर आत्मसमर्पण नहीं किया। अगले कई वर्षों तक प्रताप जंगलों, गुफाओं और पहाड़ियों में रहकर संघर्ष करते रहे। दानवीर भामाशाह ने प्रताप को अपना संपूर्ण खजाना दान दिया, जिससे उन्होंने दोबारा सेना संगठित की। उन्होंने धीरे धीरे कोटा, कुंभलगढ़, देलवाड़ा, चावंड आदि को फिर से जीत लिया। प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और अंतिम दिनों तक स्वतंत्र शासक बने रहे। प्रताप ने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनके जीवन में स्वाभिमान, त्याग, न्याय और मातृभूमि प्रेम सर्वोपरि था। उन्होंने दिखाया कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं, विचारों से भी लड़े जाते हैं। चेतक की वीरता भी इस युद्ध में अमर हुई। घायल अवस्था में भी उसने राणा को युद्धभूमि से बाहर निकाला। उसकी स्मृति में आज भी हल्दी घाटी में चेतक स्मारक बना हुआ है। ये युद्ध केवल दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता बनाम साम्राज्यवाद की टक्कर थी। ये गाथा आज भी स्वाभिमान का प्रतीक है। महाराणा प्रताप को आज भी राष्ट्रनायक, वीर पुरुष और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध भारत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जो हमें सिखाता है कि हारना पाप नहीं है, पर झुक जाना पाप है। राणा प्रताप ने भले ही युद्ध का मैदान छोड़ा हो, पर अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। उन्होंने मुगल शक्ति के सामने झुकने से बेहतर जंगलों में भूखा रहना स्वीकार किया।